हरिओम नमस्ते नारायण जी। ये हमारी डिबेट इंस्टाग्राम पर हुई थी। जब हम लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पर तो लोग हमसे प्रश्न उत्तर करते हैं, उसकी वीडियो अब लगातार आती रहेंगी। ठीक है, तो हमारी एक व्यक्ति के साथ चर्चा हुई है कर्म सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, जो दुनिया में इतना दुख कष्ट है, ठीक है, उसका कर्म सिद्धांत क्या है, ये सारी डिबेट का विषय है। बाकी एंड में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि 2-3 पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में से सीखने हैं। ठीक है, आप पूरी डिबेट सुनिए और कमेंट्स में भी बताइएगा आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या आपके अनुसार सही था, क्या आपको सही नहीं लगा। और सर जैसे वो प्रहलाद जानी जी की मैंने डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी थी, तो उसमें बताया उन्होंने कितने साल तक भोजन नहीं किया था, और उनके 2 बार उनके साथ साइंटिस्ट ने उनके साथ वो भी रिसर्च भी की थी उनके ऊपर। मगर जो रिसर्च हुई उसमें इंटरनेशनल साइंटिस्ट नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, एक ही डॉक्टर ने किया जो कि उनके पहले से भक्त थे, और उसमें कई सारी कमियां बताई, जैसे कि वहां कैमरे के सामने भक्त आ जाते थे, कभी कभी वो कुल्ला करने जाते थे और क्या करते थे, मतलब उसका कुछ नहीं बताया गया बीच बीच में। अरे तो कोई व्यक्ति इतने साल तक नहीं भोजन कर रहा है तो ठीक है, उसकी हाँ कोई शारीरिक बनावट ऐसी हो सकती है, इसमें कोई सर, अगर ऐसी होती तो सर वो 10 दिन तक उन्होंने नहीं किया तो उनका वजन कैसे गिर गया? क्या। वजन भी नहीं गिरना था सर, उनका वजन भी गिरा था। हाँ ठीक है, तो उसका मैं करूं क्या? मतलब कोई 10 दिन तक भोजन नहीं कर रहा है तो उसका करूं क्या? उसे क्या समाज में सुधार क्या आया, या कोई इस प्रकार का कोई कार्य हुआ है समाज में कि समाज ने गंदगी करनी बंद कर दी है या पोल्यूशन करना बंद कर दिया? ठीक है। सर इसी चीज का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरेकल्स वगैरह जो भी बताए जाते हैं, इसका बस साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो ये तो बस बढ़ा चढ़ा के बताई जाती चीज है। अरे तो उसका मैं करूं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर इसी चीज के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। नहीं तो भाई, उसमें को मैं पूछ रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया तो उसमें मैं, मतलब उसमें संसार का कल्याण क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर कोई कल्याण नहीं, यही तो हाँ बात है नहीं बस है ना, तो उसको। फिर उस बातों में क्या लेना देना रखना है? वो सर बातें मेरी करिए। हाँ वो बातें हाँ करिए जिससे समाज का कुछ कल्याण हो। ठीक है, मैं हाँ इसलिए आस्तिक नहीं हूँ कि एक बाबा ने जो है वो पूरी उम्र भोजन नहीं किया था। ठीक है। हाँ। तो सर मेरा कहना यह है कि धर्म की हमारी जो भी चीजें हैं वो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि हमारा समाज, हमारे इंसानियत जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको आगे तक बढ़ाया है, और सबसे अच्छा यही हमारे सनातन धर्म से अच्छा बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो जो भी चीजें बताई गई जिनको सोचा जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं उस धर्म को तो मानता हूँ, मगर मुझे भगवान में अब डाउट होता है, मतलब अब मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। अरे सर प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, और इसका क्या कारण होगा कि भगवान में नहीं मानते? कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो भूखे मर जाते हैं, ठीक है, उनका शोषण हो जाता है, वो छत से गिर हाँ के मर जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, यही है ना? उस इसके अलावा कोई वजह आज तक है? सर, सर यही सारी बहुत सारी इसी तरह की वजह है सर, जिसके साथ। अरे प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं, उसमें करोड़ों चीजें भी आ सकती हैं भाई। इसे सर प्रॉब्लम ये ऑफ ईवल। कर्म का सर ये कैसा सिद्धांत हुआ सर कि मतलब पिछले जन्म का अभी मिल रहा है उसको पता ही नहीं है? तो उसको नहीं पता होगा तो क्या फिर न्याय होना बंद हो जाए? कोई व्यक्ति बोल दे कि मेरे को तो याद ही नहीं, मैंने चोरी की थी या नहीं की थी। सर दुनिया में अभी न्याय कहाँ मिल रहा है? आप खुद ही देखिए, जो दिखता है वो वही दिखता है, न्याय कहाँ होता है? क्या न्याय सर नहीं जो होता है तो जेलें जो भरी हुई हैं कैदियों से, वो किस लिए भरी हुई हैं? सर इतने सारे नेता लोग जो इतना दुष्कर्म करते हैं वो बच के और मर भी जाते हैं, उनके साथ कुछ हुआ नहीं, हमको तो कैसे पता फिर कि मैं तो आगे फिर मैं फ्यूचर में वही उनका कह क्या रहा हूँ होता ना, होगा, यदि अगले जन्म में क्या होता होगा? हमको तो अभी का पता है ना, आज का देख के अगर देखा जाए लॉजिकली तो आज उसके साथ कर्म का कुछ हुआ, भले चाहे बुढ़ापे में उसके साथ कुछ होता है, उसके बुढ़ापे तक वो अच्छा काजू किशमिश खा के पड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं है, ऐसो आराम में। और जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया वो बस बेल के पे केस में पूरा जमीन खड़ा हो जाती है उसकी, उसके जो बच्चे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ वो भी मर जाता है, कुछ नहीं होता उनके साथ। सर तो ये तो फिर न्याय जिनको कहाँ है? सजा मिल रही है उनका क्या करेंगे अब? सर सजा सबको कहाँ मिल रही है? अरे सबकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ जिनको मिल रही है उसका क्या करेंगे फिर? सर जैसे मैं अपने यहाँ का उदाहरण देता हूँ, मेरे पास कई अरे उदाहरण भाई है। आपके उधर जेल है, अभी दिखा दूंगा। आप कौन सी कोई दुनिया से बाहर रहते क्या? अपनी शहर का नाम बताइए, आप वहीं जेल बता देता हूँ अभी आपको। भोपाल, भोपाल तिहाड़ भोपाल में जेल है जेल यहाँ नहीं पे। है? भोपाल में जेल तिहाड़ नहीं जेल है? है। हाँ तिहाड़। हाँ है ना, तो उसके अंदर हाँ। बंदे हैं या नहीं है, या खाली है वो? सर तो जितने बंदे हैं, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि बस उन्हीं का सारा दोस्त है देश में, तो उससे बड़ी बड़ी तो फिर जब तक दुष्कर। आप, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ना भाई, कि अगर उसको इस जन्म में सजा नहीं मिल रही है तो आपके अनुसार जो है, क्योंकि भगवान है नहीं, तो सिद्धांत तो आपका अन्यायपूर्ण हुआ ना, हमारा तो नहीं। हम तो आंखों के सामने देख रहे हैं, अंधे लूले लंगड़े लाचार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म से ही पैरालिसिस हो चुका है उसको।
सर जब ठीक है। उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या कर्म किए थे तो उसे क्या सजा मिल रही है, जिसको मिलना अरे चाहिए उसको प्यारे मिल। भाई, फिर वही बात आ जाएगी कि आप बात सुने, मैं पूछ रहा हूँ कि याददाश्त के अनुसार न्याय होता है क्या? कम से कम उसको रियलाइजेशन या रिग्रेट तो होना चाहिए था ना सर, कि मतलब कि मैंने क्या तो किया था, भाई क्या किसी कर्म को किए थे। नहीं होगा, किसी की याददाश्त चली जाएगी तो उसको छोड़ दोगे क्या? ये कौन सा लॉजिक है कि किसी को याद नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी भाई? क्योंकि सर जो आंखों तरे दिख मैं रहा है जो सर, सुनिए सुनिए उस सुनिए, यहाँ ना दो सिद्धांत है, एक सिद्धांत हमारा है, एक सिद्धांत आपका है। आपका सिद्धांत कहता है यदि किसी को कुछ याद नहीं है तो उसको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा ये कहता है कि यदि उसने दुष्कर्म किए हैं तो उसको याद हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उसको सजा अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग जब देखते हैं ऐसे व्यक्ति को भी सजा मिलते हुए, तब लोग जुर्म करने से डरेंगे। ठीक सर है। मगर आज के जमाने में सब आंखों से ही ध्यान देते हैं सर, इन चीजों पे, भावनाओं पे ध्यान नहीं देते कि उसको इस वजह से सजा मिली है। उसके किसी लिखा नहीं है उस चीज के बारे में, बस हम बस लिखा है पढ़ गीता रहे में हैं। भाई, क्यों नहीं लिखा? सर उस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है, कोई कल को कुछ और लिखेगा तो हम उसको मानेंगे। तो मैं उससे पूछूंगा ना कि क्यों भाई, बताइए ये व्यक्ति अंधा पैदा क्यों हुआ है, बता दीजिए। दो बच्चे थे उसके, एक अच्छा पैदा हो गया, एक अंधा पैदा हो गया, वजह? सर ये तो, अगर सर किसी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, अब मैंने अपने यहाँ का मैं इस उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी एक बहन थी, वो शुरू से भगवान को मानने वाली थी। भगवान को मानी, क्या उसके साथ जब बलात्कार हुआ तब क्या उसने भगवान की चीख नहीं चिल्लाई, उसने कुछ बोला नहीं हुआ? उसको जरूर, उसने तो भगवान को याद किया होगा ना, जैसे हम महाभारत में तो देख रहे हैं कि उसके उसको बचा लिया गया था। हाँ, मगर यहाँ पे रियलिटी में तो ऐसे कई होंगे जो, उन्होंने किया क्या होगा आखिरी में, कभी तो भगवान को याद किया होगा ना उन लोगों ने जिन जिन के साथ हुआ मुझे होगा, एक पर उनके। बात बताइए, ठीक है, एक बात को अच्छी तरीके से सोच करके बताइएगा। जो द्रौपदी है उसका कंपैरिजन अगर आप अपने घर की या किसी अन्य औरत से कर रहे हैं तो क्या ये बात सही है? द्रौपदी की तपस्या जानते हैं आप? सर उसकी तपस्या जो भी हो, मगर सर मैं जानता नहीं, हूँ कि ये उसने बात बहुत। नहीं होती कि जो भी हो, ये बात नहीं चलती है ना, जो भी हो। ये क्या लॉजिकल चर्चा कर रहे हैं हम या टाइम पास कर रहे हैं अपना? सर द्रौपदी की तपस्या, अगर उसने तपस्या की थी, मगर कम से कम इसको तो सर, जो मैं बता रहा हूँ, इनको इनके साथ भी तो कुछ तो न्याय होना चाहिए मैं था ना, आ रहा वो हूं तो। ना, मैं आ रहा हूं, न्याय की व्यवस्था आप खुद ही तो नहीं मान रहे, मैं तो बता ही रहा हूं न्याय की व्यवस्था। ठीक है। आप नहीं मान रहे ना उसको। अब सुनिए, मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं। द्रौपदी ने तपस्या की थी, ठीक है, इसलिए उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है क्योंकि उसका कर्म था। ठीक है। आपके पास चार बंदे आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति एक्स्ट्रा टाइम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे या नहीं आप? या सबको एक जैसा ही करेंगे आप? ठीक है। भगवान सबको कर्मों का फल देते हैं और उसके कर्म बहुत ज्यादा ऊंचे थे, उसकी तपस्या बहुत ऊंची थी, इसलिए उसके साथ जो इस प्रकार का जो घटना है वो घटित होती है द्रौपदी के साथ, क्योंकि उसके कर्म बहुत ऊंचे थे। अब हमारे कर्म तो नहीं है, ठीक है, बहुत रोया था यह कर्ण भी, अंत में बहुत रोया था, तो भगवान ने उसको यही बताया था ना, ठीक है, कि जब तेरा समय था तब तुमने ना कोई सतमार्ग को अपनाया ना किसी अन्य चीज को, और अब मेरे सामने रो रहे हो तो मैं किसी को नहीं बख्शता। ठीक है। अब बात आती है जो स्त्री के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो क्या भगवान ने आके उसके हाथ पकड़ लिए हैं? फूलन देवी ने अपने साथ दुष्कर्म करने वालों को, 11 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, भगवान आए थे उसको रोकने? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैंने मैंने ठीक है, जो मैं आपसे पूछा है ना, वही तो इस आपकी चीज बात को का मैं उत्तर आपकी है। बात को इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आप नहीं कह नहीं, रहे हैं सही कह रहे ऐसे नहीं चलता, नहीं ऐसे नहीं चलता भाई, आप मेरी हैं। बात को जो है वो बिल्कुल ही खारिज ही कर रहे हैं, किस्म से सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे पूछा है, फूलन देवी ने अपने रेपिस्ट को, ठीक है, 11 रेपिस्ट थे, उनको लाइन में खड़ा करके उनके सर में गोलियां उतार दी थी, ठीक है, तो क्या भगवान रोकने आए थे फूलन देवी को? सर वो तो ना पाप को ना पुण्य को, दोनों को रोकने ही आती है, तो तो फिर हमारे जब खुद के बता कर्म। दिया गया, जब बता दिया गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु हाँ, फले कदाचन, कि कर्म, सुखदाचना। हाँ ठीक है, कि कर्म पर तेरा अधिकार है। ये जो स्त्रियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, क्यों नहीं निकलती हैं घर से भाई? क्यों नहीं जिंदा जला देती हैं सड़क के ऊपर ऐसे लोगों को? ठीक है। क्यों बैठी रहती हैं भर के? क्या इसे क्या जीवन सर को बचा के इसीलिए तो, करेंगी क्या? सर आज नहीं इसीलिए मरेंगी तो 40-50 साल बाद मर जाएंगी। इसीलिए तो सर आज मैं भावनाओं को नहीं, अपने धर्म को मानता हूँ, क्योंकि धर्म सिखाता है ये चीजों को कि आप हमको खुद को करना पड़ेगा जो भी करना है। मगर भावनाओं में, आज के जीवन में लोग भावनाओं में वो भी कर्म में भूल जा रहे हैं अपने।
और तो भाई जो कर्म भूल रहे हैं वो गुनाहगार हैं असली, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जो कर्म नहीं कर रहे हैं ना, जो लड़कियां अपने साथ दुष्कर्म होने के बाद भी घर के अंदर बैठी रहती हैं क्योंकि अपने जीवन को बचाना है किसी प्रकार से, वो जीवन जो जिल्लत से भरा हुआ है, ठीक है, बाहर निकल के अपने हाथ में हथियार नहीं उठा रही है ना, वही वही लड़कियां जिम्मेदार हैं अन्य लड़कियों के साथ होने वाले जिम्मे इसके लिए, दुष्कर्मों के लिए, ठीक है। जब पहली बार फूलन देवी ने गोली मारी होगी ना, तो उन रेपिस्ट के हाथ कांप गए होंगे, पैर कांप गए होंगे, जो किसी के साथ दुष्कर्म करने वाले थे आगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना है, ठीक है। ना भगवान दुर्योधन को रोक रहे हैं और ना भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, ठीक है। वो किसी को नहीं रोकते, तुम्हें दे दी है ना, या तो हो कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, ठीक है, वो कोई ऐसा था कि भगवान ने आके उसको रोक लिया हो, उसको हथियार नहीं उठाने दे रहे हो, ठीक है। सर उम्मीद है ये चीज आपने समझी होगी। सर ये गीता का चीज मैं इतना सुंदर समझ रहा सिद्धांत हूँ। है, उसको समझिए जी, कहिए। सर एक और चीज ये पूछना चाहता हूँ सर, ये हमेशा से ये इसके ऊपर बात हुई है मगर कोई भी इसका सही जवाब दे ही नहीं पाता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मैल है, मगर जो जिन लोगों ने बहुत बुरे बुरे कर्म किए ना, उनका जीवन हमेशा वो मरने तक उनका अच्छा चलता रहता है। ऐसे कई सारे नहीं, ऐसा एग्जाम्पल्स। कोई सिद्धांत नहीं है भाई। आपके स्टेट की जेल भरी हुई है उन लोगों से, ठीक है, जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, जिन्होंने चोरी की है, लूटखोरी की है। अब फिर वही बात आ जाती है कि जब आप आगे वाले सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, आप कह रहे हो कि मृत्यु के बाद उनका कोई न्याय नहीं होता, हम कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद उनका न्याय होता है और अगले जन्म में भी होता है, ठीक है। ठीक है सर, बस यही पूछना था मेरे को, और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा हूं, अगर आप न्याय के सिद्धांत को मानेंगे ही नहीं तो मैं चर्चा कैसे करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। आप बैठ करके देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी, आप बैठ के कम से कम विचार करिए, एक ही माँ के गर्भ से एक बच्चा अपाहिज पैदा हो जा रहा है और 3 बिल्कुल सही पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है। वजह क्या है, उसके पीछे की वजह जानिए, ठीक है। उसको सोचिए क्यों ऐसा हुआ है उसके साथ। क्या सर ये प्रकृति को किसी से दुश्मनी तो होती नहीं है। सर तो यही तो प्रकृति का रूल से, अगर रियलिटी में देखा जाए प्रकृति उस तरह से नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होगा या बेकार, गलत के साथ गलत हो रहा है। प्रकृति सबके लिए रैंडम है, बस जो चतुराई से जी रहा है वो। प्रकृति में कुछ भी रैंडम नहीं होता भाई, सर प्रकृति में मेरे कुछ भी रैंडम नहीं होता। आपने ये जो सिद्धांत दिया है ये गलत सिद्धांत है ये। सर जो एग्जाम्पल सर रियलिटी में जो देख रहे हैं और पुस्तकों में पढ़ रहे हैं सर, उसमें बहुत ज्यादा अरे डिफरेंस भाई वो दिखता है। आपका कहना है ना, अब आप सिद्धांत को रैंडमनेस कर कह दोगे तो मैं उसके बाद चर्चा क्या करूंगा आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि प्रकृति किसी चीज को रैंडम करेगी क्यों, हर एक चीज के पीछे कोई वजह होती है। हर एक चीज के पीछे वजह नहीं होती सर, यही तो बात है वो ना सर, आपका हर चीज। कहना है भाई, वो हमारा सिद्धांत नहीं हो। अगर वो आपका सिद्धांत है तो आप वो जो है उस सिद्धांत के अनुसार चलिए। हमारे यहाँ प्रकृति में कुछ भी रैंडम नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे कारण होता है। सर ह्यूमन नेचर में साइंस के ऊपर इसके ऊपर कहा जाता है कि इंसान को हर चीज में पैटर्न और मीनिंग देखना रहता है, हर चीज में वजह ढूंढना रहता है। इसलिए हम इतनी हर चीजों को, अगर आज मेरे तो साथ फिर ये आप हो गया। एक काम करिए ना, आप मुझे प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना बताइए जो बिना कारण के हो, कोई एक बता दीजिए। सर जो बिना कारण जो होती है ना सर, वो हाँ, लुप्त भी, अगर सर जैसे मैं इंसान हूँ, मेरे अरे हाथ कोई पैर एग्जाम्पल दीजिए ना भाई आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना जी सर, अगर ऐसे ही इवोल्यूशन जो हुआ होगा, उसमें तो सर ऐसा थोड़ी ना, वो तो हजारों करोड़ों अरबों सालों में हुआ होगा। तो ठीक उसमें है। तो सर हो सकता है, अभी जो हम कह रहे हैं इतना परफेक्ट भगवान ने बनाया, हो सकता है कि कहीं पे हवा नहीं दी होगी, हो सकता है कहीं पे हमारे वो सेंस नहीं दी होंगे, ब्रेन की वो सेल्स नहीं दी होगी जिसमें अपनी भावनाएं हो, तो उस वजह से वो लड़ वड़ के मर गए हुए। हो सकता है कि किस कुछ नहीं दिया, हो सकता है पानी नहीं दिया हो, कहीं ना कहीं ऐसे करके इस बिलियंस ऑफ अर्थ ऐसे हो चुकी होंगी, क्योंकि एक जो बस बच्चा है जिसमें सब कुछ हुआ वो हम है, क्योंकि इसलिए तो हमें और कहीं भी यानी कि लाइफ नहीं दिखती है। आप मान रहे हैं ना कि भिन्न प्रकार के लोगों में भिन्न प्रकार की प्रजाएं पाई जाती हैं। प्रजाएं हुई नहीं ना सर, डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो डेवलप हो पाया क्योंकि वो बस रैंडम की वजह से हो पाया। अरे एक रैंडम एक ना कुछ एक नहीं तो। होता भाई, मैंने आपको कहा कोई वो दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। आप पता नहीं कौन सा वो खोल करके बैठ गए हैं एवोल्यूशन। कोई सर वो मैं बात करिए, जैसे मुझे ये बताइए कि जो ये वृक्ष है ये बिना कारण के ही उग गया है, इस प्रकार की कोई ऐसी मेरे को दीजिए वो। सर जो चीज बिना कारण की होती वो तो होती ही नहीं है ना सर।
तो अभी आप कह रहे थे कि नहीं रैंडम हो जाती, फिर आप कह रहे हैं कि बिना कारण के कोई चीज ही नहीं होती। आप एक बार सर फैसला क्यों नहीं क्योंकि कर वो सकते? तो सर अपने आप ही वो अपने आप ही वो चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि जो चीज है वही कौन है सी चीज? रैंडमली। जो चीज अभी हमारे अरे सामने है रैंडम वही के है, लिए कोई धीरे सही धीरे। एग्जाम्पल है आपके पास? रैंडमनेस के लिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सर मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया रैंडम ही नहीं चल रही है, चलिए ऐसा फिर तो आपके साथ कुछ। चर्चा नहीं हो पाएगी आगे, ठीक है। आपके पास यदि मैं इस प्रकार से बातें करूंगा तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। जितना मैंने आपको कहा है उसके ऊपर आप विचार करिए, ठीक है। यदि आपके अनुसार पूरी दुनिया ही रैंडम है तो जो भी हो रहा है उसे बस एक रैंडमनेस ही मान लीजिए। होने वाले जो दुष्कर्म है, ठीक है, होने वाली जो मार काट है उसको भी रैंडम ही मान लीजिए, ठीक है। सीधा। ठीक है भाई, चलिए। ऐसी बातें करेंगे भाई ये कोर्ट में, कल को ये जज बन जाएंगे तो वहां कोई आएगा कि देखिए इसने मेरे साथ कोई दुष्कर्म किया है, तो बोलेगा ये तो रैंडम है भाई, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या चर्चा करनी है या क्या अपना समय व्यर्थ करना है, ठीक है। नारायण जी, आज की डिबेट में से हमने 3 चीज़ें सीखनी हैं, 3 पॉइंट है मेन जो मैं आपको बता देता हूँ छोटे छोटे करके ही। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जिस प्रकार से किसी दुष्कर्म करने वाले को भगवान नहीं रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है, भगवान की नहीं है। तो अगर किसी ने किसी के साथ दुष्कर्म किया है तो भगवान ने उसको नहीं रोका, परंतु जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसको भी तो थोड़े रखा है कोई, उसके हाथ पकड़ लेता है कि भगवान आके, ठीक है, कि तू अपना न्याय मत कर। तो यह जानना चाहिए। जब तक आप न्याय के लिए दूसरों पर ही केवल आश्रित रहोगे, मैं नहीं कह रहा कि हथियार लेकर के बाहर निकल जाइए, किसी को गोली मार दीजिए, परंतु कम से कम कोई सामाजिक संगठन तो ऐसा निर्मित होना चाहिए ना जिससे कि पापियों को भय रहे थोड़ा, ठीक है। आज का जो समाज है भाई, वहाँ पर तो कितनी सुरक्षा है वो आप स्वयं देख लीजिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा संगठन हो, आप संगठित हो, आपके यहाँ के लोग संगठित हों कि अगर किसी की भी माता बहन के साथ कोई गलत कार्य हो रहा है या उसको कोई छेड़ रहा है, उसको कोई तंग कर रहा है, तो कम से कम एक संगठित होकर कोई संगठन तो हो जो उसके लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है, और वो स्वयं भी सामने आए, ठीक है, पुरुषार्थ दिखाए। तो यह बात। और दूसरी बात यहाँ पर हमने यह सीखी है कि प्रकृति में कुछ भी रैंडम नहीं होता है, क्योंकि ये जो भाई आए थे रैंडम तो कुछ भी बता नहीं पाए। प्रकृति में हर एक चीज़ का कारण होता है। ये जो लूले लंगड़े आज पैदा हो रहे हैं, ठीक है, या बीमारियों से पैदा हो रहे हैं, जिनको भिन्न प्रकार के रोग हुए, जिनमें भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, इनको देखते हैं जब हम, तभी तो हमें पता चलता है कि हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं जिससे हमारी भी ऐसी दुर्गति हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सामने ही है ना। प्रकृति इनके साथ अन्याय थोड़े कर रही, प्रकृति को किसी के साथ न्याय अन्याय से मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। वो तो कर्म देखती है और कर्म का फल देखती है बस। 6 महीने का बच्चा भी गलती से आग के ऊपर उंगली रख देना तो उसका भी हाथ जल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपने। और तीसरी बात यहाँ पर हमने सीखी है कि जिस व्यक्ति को न्याय व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है, उसके साथ हम न्याय की बात ही कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमारे आंखों के सामने ही तो हैं ये लोग, लूले लंगड़े अंधे काने, ठीक है, ये जानवर कितना कष्ट भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी आंखों के सामने ही तो है ये सारा कुछ जो हो रहा है। इसी को कर्मफल कहते हैं। हम किसी हवा में चलती हुई बात को कर्मफल नहीं कह रहे। ये किस कारण से कष्ट भोग रहे हैं, इसी को जानना अध्यात्म है, ठीक है, या अध्यात्म का एक भाग है ये। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझी होगी। बाकी आपके कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नारायण।